आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने इशात अंजुमन ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वर्डिक्ट देखा होगा। उसके बाद पूरे देश के अंदर जितने भी 50 लाख टीचर हैं, वो टीचर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने 45 रिट पिटीशनें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की। वो कहते हैं कि हम टेस्ट नहीं देंगे, हमारी गुणवत्ता चेक नहीं होनी चाहिए। वहीं पे जो ये 30 अप्रैल का नया वर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आया है, इसमें क्लियर कट मैसेजेस हैं। एक मैसेज उन सारे तमाम टीचरों के लिए हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर हैं, जो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद डायरेक्टली एनसीटीज़ की गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट होती हैं और हमारे ऊपर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट थोपा जा रहा है। पहला क्लियर कट मैसेज ये है, इस वर्डिक्ट के तहत 2 जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने पहले जजमेंट दी, अब ये दूसरी जजमेंट आई, यानी 4 जस्टिसों में से एक जस्टिस तो इन्वॉल्व होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा रिव्यू पिटीशन में या रिवीजन पिटीशन में। मगर इस केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो थे, हमने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी नीतियां उन ब्लड सकर्स जम्मू कश्मीर के उस पिछड़े वर्ग का, डिसएडवांटेजेस और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या कैटेगरी होल्डर्स बच्चों का ब्लड यानी खून चूस रही थी। वो सरकारें, वो सरकारी करप्ट सिस्टम और सरकारी करप्ट सिस्टम के साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक वो करप्ट सिस्टम जिन्होंने जम्मू कश्मीर की क्वालिटी एजुकेशन को कंप्रोमाइज किया, उनके बारे में पूरी इन डिटेल आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो अंत तक देखें और इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 16,000 लोग, जो 16,079 टीचर्स इसके अंदर पिटिशनर थे, यानी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 30 स्पेशल लीव पिटिशन लगाई थी। ये केस वो केस है जो 30 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई। अपील जो अराइज हुई है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस सबावानी। ये केस का टाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट 30 पेज की हमारे हाथ में है। ये खुशखबरी है उन तमाम 16,709 पिटिशनरों के लिए जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जितने भी केस फाइल किए हैं, जो पैनल के सिलेक्शन लिस्ट में हैं, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस हुए, उन नोटिस 79 एडवर्टाइजमेंट नोटिस के तहत लगे हुए हैं और पैनल में सिलेक्ट हो गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2018 में एक आर्डर पास करती है, रहबरी तालीम में बैन लगाती है और आर्डर को क्वैश कर देती है। रहबरी तालीम स्कीम में बैन लगाती है और इन लोगों को रिक्रूट नहीं करती है। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसको अपहेल्ड किया कि इन लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस में आ चुके थे, इन लोगों को नौकरी दी जाए। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं दी। गवर्नमेंट ने ये जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा। सबसे पहले रहबरी स्कीमें जो जम्मू एंड कश्मीर में थी, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को कंप्रोमाइज़ किया। रहबरीज की जितनी भी स्कीमें, रहबरी खेल, रहबरी तालीम, रहबरी जंगलात, रहबरी सेहत, जितनी भी तालीमें हैं, ये सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, इनलीगल वे से, इनरेगुलरिटीज़, फेक फ्रॉड डिग्रीज लगाकर लोगों ने नौकरियां ली। ये कहना है हाई कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट जम्मू कश्मीर सरकार ने फाइल किया, और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया, उस एफिडेविट के अंदर ये कहा कि लोगों ने फेक फ्रॉड मार्कशीट और सारी चीज़ें फेक और फ्रॉड लगाई और उसके बाद नौकरियां एक्वायर की। इसलिए रहबरी खेल तालीम, रहबरी स्कीम को बंद कर दिया है। उसके बाद आज जो वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट ये है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब ये गाइडलाइंस भी क्लियर कर दी कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो रहबरे तालीम के जितने भी कैंडिडेट हैं जम्मू एंड कश्मीर सरकार के अंदर काम कर रहे हैं उन सब का टेस्ट जो लोग ऑलरेडी अपॉइंटेड 2010 से पहले से हैं उनका भी एडजस्ट करना है कि उनका टेस्ट कैसे लिया जाएगा। और जो लोग ये 16,079 लोग पिटिशनर हैं इस पिटिशन के अंदर उनको विद इन वीक लगाना है। लगाने के बाद उनको 3 साल यानी 2 साल पिछली वाली जजमेंट में टाइम लिमिट दी थी जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं या जो फ्रेश हैं उनको भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। इसमें जो टीचर एलिजिबिलिटी एनुअली जम्मू कश्मीर सरकार ने करना है उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है इस जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। इस जजमेंट से रिव्यू पिटिशन, रिवीजन पिटिशन और हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी लिटिगेशंस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। किसी भी आरएटी टीचर को हाई कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं है, रोक लगा दी गई है। उस पर भी कहा कि अब कोई भी लिटिगेशन इस मैटर में अराइज नहीं होगी, यानी दरवाज़ा वहाँ से बंद हो गया क्योंकि ये लिटिगेशंस एक बर्डन था सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों के लिए कि हाई कोर्ट के अंदर एक जज के सामने 2-2, 300 केस लग जाते हैं और उसमें से 10 केसों पे सुनवाई होती है और ये अननेसेसरी लिटिगेशन जो अराइज होती है ये जम्मू कश्मीर की जो सरकारों ने टेम्परेरी बेसिस पे जितनी भी पॉलिसीज़ क्रिएट की है उन पॉलिसीज़ की वजह से हो रही है। अब ये रोक भी लगा दी। उसके बाद जो डायरेक्शन है, जो रिलीफ है, अब हम अगर हम उस पर बात करें तो पैरा 25 और 24 इस जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि एक जो लोग इन पोस्टों के लिए लगाने हैं सबसे पहले सरकार ने पैरा फर्स्ट से पैरा ए टू पैरा जे तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। पहली गाइडलाइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। गाइडलाइंस में ए नंबर में ये है कि आरएटी स्कीम डेटेड 16/11/2018 फॉर द कैंसलेशन विड्रॉवर शैल नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली impair the right of the candidate found placed in the selection panel. In view of the discussion made here above, the candidate placed in respective selection panel shall be issued engagement appointment order as per their position in the selective panel, having regards to the available vacancies. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जम्मू कश्मीर सरकार को अब कह दिया है कि जितने लोग इस पैनल के अंदर सेलेक्ट हुए थे वो सारे लोगों को आपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर, नई अपॉइंटमेंट लिस्ट फ्रेम करके उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर थमाने हैं। जितनी भी अवेलेबल वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स की है, यानी ये सबसे बड़ा मैसेज उन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है जो अनएम्प्लॉयड यूथ ये कह रहे थे कि पोस्ट एंड डिफ्रीज होने के बाद हमें रेगुलाइज कर दिया जाएगा। आज उन लोगों को पता चला होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एलजी सरकार ने ये पोस्टें फ्रीज कर दी थी रहबरे तालीम के लिए, ये किस लिए की थी। इसलिए हम अनएम्प्लॉयड यूथ फिजिकल एजुकेशन से भी कह रहे हैं कि ये जो फ्रीजिंग वाला डेटा है अगले आने वाले 20 साल तक आपके लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। आप कोर्ट भी नहीं जाओगे, अगर सरकार से उम्मीद बैठे लगाओगे तो कुछ नहीं आपका होने वाला। आपका डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट का डिसीजन को जम्मू कश्मीर सरकार मानती ही नहीं है। अब आगे की बात करें, द स्टेट शैल इशू द फॉर्मल एंगेजमेंट ऑर्डर टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड पैनल विद इन द पीरियड ऑफ 8 वीक्स टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन सबसेक्शन ए। कहता है ए के तहत जो हमने कहा कि अवेलेबल वैकेंसीज के अगेंस्ट इन लोगों को लगाया जाए। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस के अंदर ये कहता है कि जो भी अवेलेबल वैकेंसीज़ है उसी वैकेंसीज़ के अगेंस्ट, क्रिएटेड वैकेंसीज़ के अगेंस्ट एम्प्लॉय को लगाना है। वही चीज़ यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अबोव ए सेक्शन के तहत, मैं सब सेक्शन बी पढ़ रहा हूँ, आपको फॉर्मल एंगेजमेंट
आर्डर इशू करना है इन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए है? द कैंडिडेट अपॉइंटेड एज पर द डायरेक्शंस ए एंड बी फ्रॉम द सिलेक्टेड पैनल अंडर दिस आरएटी स्कीम्स आर डायरेक्ट टू एक्वायर द मिनिमम क्वालिफिकेशंस अंडर द एनसीटी रेगुलेशन एक्ट including to qualify the teacher eligibility test TET within the 3 years। मैंने अभी आपसे कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग ये कह रहे थे कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले लगे हैं, हमने 30 साल नौकरी में दिए हैं, लेकिन 30 साल नौकरी में देने के बावजूद जो 3 साल का टाइम पीरियड अब सबसेक्शन सी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि इनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएं। लेकिन किन लोगों को 3 अटेम्प्ट मिलेंगे? जो लोग इन सर्विस नहीं है, जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है और 2 साल के बाद इनको परमानेंट करना है जम्मू कश्मीर सरकार ने लगाने के बाद। 2 साल इनके पास टाइम पीरियड है, 2 साल में इनको एनुअली एग्जाम होगा और 2 साल के बाद भी जिन लोगों से ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये वो सोच लें। अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देकर नौकरी में आ जाएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको नौकरी नहीं करनी है, लेकिन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। इससे संकेत उन सारे टीचरों के लिए है कि रिव्यू पिटिशन में कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटिशन में भी आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही देना होगा। एक्सेप्टेड जिन्होंने टेस्ट कोई क्वालिफाई रिक्रूटिंग एजेंसी से रिटर्न क्वालिफाई किया होगा, लेकिन वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे रिव्यू में, अपना फैक्ट और सर्कमस्टांसेस रखेंगे, अगर उनके लिए कोई रिलीफ आएगा तो हमें लगता है, लेकिन इस जजमेंट के बाद हमें नहीं लगता है कि इनकी ओपन कोर्ट में कोई एडमिशन हो पाएगी। उसके बाद बात करें कि प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट द सर्विस सच अपॉइंटी शैल बी अकॉर्डिंगली रेगुलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ द सर्विस देयर आफ्टर। मैंने कहा इन्होंने सर्विस करनी है और सर्विस करेंगे 2 साल के अंदर ही इनको रेगुलाइज भी करना है जम्मू कश्मीर सरकार ने। ये सारे पिटिशनरों के लिए बहुत अहम वीडियो है। इसको एक एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर के हर एक पढ़े लिखे रिसर्च स्कॉलर PhD होल्डर्स तक पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डी में डायरेक्शन है, द डायरेक्शन सी जो है, above shall be applicable to the other similar situated candidates who have already been appointed from the selection panel under the RET scheme 23/8/2010। The date of the NCT's notification prescribed qualification as prior to the issuance of the closure order and do not possess the minimum qualification TET as per the notification of NCTs। जो 2009 में RET एक्ट आया, उस RET एक्ट के बाद जब NCTs ने गाइडलाइंस इशू की, उस गाइडलाइंस इशू होने के बाद जो 2010 के बाद जितने भी लोग लगे हैं उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अब देना ही देना होगा। कोई सकीना इतू मैडम की रिव्यू नहीं चलेगी और इसमें रिव्यू जाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इस जजमेंट में आप जा ही नहीं सकते। इसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही गाइडलाइंस में कह दिया कि आप इसमें रिव्यू में आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यानी 2010 के बाद जो लोग कंटिन्यूसली नौकरी कर रहे हैं RET वाले, उनको एग्ज़ाम देना ही देना है। और उससे पहले जो RET यानी 2002 से 2026 तक जितने भी लगे हैं या 2018 तक जितने भी लोग लगे हैं, 15,000 उनका जो डेटा है वो है टोटल जो अपॉइंट हो चुके हैं, यानी 15,038 जो RET टीचर्स हैं, उन 15,038 टीचर्स को भी ये टेस्ट देना है और 16,079 टीचर्स को भी ये टेस्ट देना है, यानी 15 और ये 32,000 कुछ लोग हैं सारे, इनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। इसमें से 75% फेल हो जाएंगे अगर सरकार इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और जितनी भी नई यूथ है जो इंतज़ार में है वो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लें ताकि उनको भी नौकरियां मिलेंगी। वहीं पे बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रहा है, जम्मू कश्मीर की ऐसी कोई भी सरकार किसी काम के लायक नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कि ई में कहा, इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन द कोर्ट टू डायरेक्ट दैट वंस द कैंडिडेट अपॉइंटेड अंडर द RET scheme have acquired the prescribed qualification of teacher eligibility test as indicate above, the seniority of all such candidates / appointees shall be rendered and determined by the competent authorities of the state maintaining their, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, maintaining their respective position in selected panel influenced by the date of appointment joining regularization, the
इंटर सीनियरिटी शैल आल्सो बी डिटरमाइन अकॉर्डिंगली। अब हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर रहबरे खेल की रेगुलाइजेशन होने जा रही है। वहीं बात करें रहबरे खेल के अलावा जो परमानेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनकी प्रमोशन होने जा रही है, लेक्चरर बनने जा रहे हैं, मास्टर्स बनने जा रहे हैं, लेकिन ये जजमेंट बार लगा रही है जनाब आपके ऊपर। वो भी इस वीडियो के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक तक ये पहुँचे। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को हम गाइडलाइंस देते हैं कि जितने भी टीचर हैं, जो भी रहबरे स्कीम है, ये रहबरे तालीम को लेकर आया है, लेकिन रहबरे खेल भी एक स्कीम है, उसके तहत अगर आया है तो सबसे पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनसीटीज़ की गाइडलाइंस, आरएटी एक्ट और राइट टू चिल्ड्रंस को रखते हुए ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है। ये कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब उसके बाद कह रहे हैं इट इज़ फर्दर डायरेक्ट दैट कैंडिडेट ऑब्लिक अपॉइंटीज इंक्लूडिंग दोज ऑलरेडी अपॉइंटेड रेगुलाइजेशन who do not acquire possess the request qualification in terms of NCT notifications and fail to qualify the teacher eligibility test within the prescribed here above within the period prescribed here above। यानी जो ऊपर सब सेक्शनों में टाइम पीरियड 3 साल का दिया गया इनको, उसके अलावा जो पहले से ही अपॉइंटेड लोग हैं, अगर उन लोगों ने भी ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, द स्टेट इज एट लिबर्टी टू डिस्पेंस विद देयर सर्विस एज मैंडेट of Article 21A of the Constitution of India cannot be left at alter even while rendering the complete justice invoking under Section 142 of the Constitution of India। सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर रहा है आज की जजमेंट के अंदर, और ये जजमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के माननीय मंत्री साहब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है कि आप आर्टिकल 21A और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट जो 142 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशात अंजुमन ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्वोक किया है, उसको आप मद्देनज़र रखते हुए स्टेट अथॉरिटी को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना है। यानी ये मैंडेटरी है और मैंडेटरी ही होगा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लियर कर दिया। जिन लोगों को ये लग रहा था कि हमें 2019 से पहले नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर के लिए क्लियरिटी आ चुकी है। अब कोई भी लूप होल नहीं बचा इस जजमेंट के बाद। It is further clarified that candidate appointees would not have any claim with respect to the seniority or the regulations and direct here above। और ये क्लियर कह रहे हैं कि किसी भी टीचर को कोई भी क्लेम रेगुलाइजेशन या सीनियरिटी का नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंटली, जैसे ये टेस्ट जम्मू कश्मीर सरकार कराएगी, ये उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बहुत सी अच्छी वीडियो है कि अगर वो ये टेस्ट करवाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जूझने के लिए सरकार के पास निपटारा आ गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आप नई रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जैसे आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, नए सारे बच्चे क्वालिफाई कर और टीचर भी करेंगे, जो क्वालिफाई करेंगे वो लगेंगे, जो नहीं करेंगे नहीं लगेंगे। क्या टेंशन है भैया डेली वेजर्स, डेली रेटेड अनपढ़ व्यक्तियों को लगाने की, जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी लगे हैं। और इसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी ऑब्जर्व किया जहां पे फेक फैब्रिकेटेड डिग्रीज और फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाकर रहबरे तालीम के अंदर टीचरों ने नौकरियां एक्वायर्ड की और जम्मू कश्मीर सरकार ने वो एफिडेविट ऑन ओथ कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड हो गया। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है जिन्होंने फ्रॉड, फॉर्जरी और चीटिंग की, यहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो और क्राइम ब्रांच सो रही है, एक एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही। मेरी 4 कंप्लेंटें पेंडिंग है, आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। और उसके बाद जी सेक्शन में कहता है डायरेक्शन इश्यूज हियर अबो आर इन रैम शैल अप्लाई मेंटियस द कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंटेड परसिस्टेंस टू 74 एडवर्टाइजमेंट। मैंने पहले ही कहा कि सारे, पहले जो मैंने एक न्यूज़ भी पब्लिश की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि 2010 के बाद, लेकिन मैंने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी थी, अभी मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है। इसमें क्लियरली कह दिया
सेक्शन जी में जी पार्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ये क्लियर कह दिया कि जो 74 एडवर्टाइजमेंट निकली थी जम्मू कश्मीर के अंदर 2000 से लेकर 2018 तक आरईटीज़ की, वो आरईटीज़ के तहत जितने भी आरईटी के तहत जितने भी रहबरे तालीम के तहत टीचर लगे हैं, उन सारे टीचरों को प्रेसिडेंट प्रोसीडिंग थ्रू दे आर नॉट पार्ट टू द प्रेजेंट अपील। इस अपील का पार्ट भी जो नहीं है, इन व्यू ऑफ द अबो दिस जजमेंट शैल बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, कि ये हर एक मीडिया को भी पब्लिश करनी है और जम्मू कश्मीर सरकार को इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि इसको पब्लिक करने के बाद all candidate appointees shall be duly informed of this direction so that they can take the resource from acquiring minimum qualification as per NCT's regulation and notification if they have not already acquired these same। अब ये माननीय सतीश शर्मा और माननीय कैबिनेट मंत्री सकीना इतू मैडम जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर की तमाम मीडिया को बुलाकर ये जजमेंट हर एक टीचर व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। और दूसरी मेरी भी गुहार रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक टीचर तक पहुंचाएं, कि उन टीचरों तक ये वीडियो पहुंच जाए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जिनकी नौकरियां 10-10 साल से 25-25 15-15 साल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन तक पहुंच जाएं कि उनकी नौकरियां पक्की हैं, लेकिन उनको 3 साल में ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है, उनकी नई अपॉइंटमेंट्स होंगी। उसके बाद द डायरेक्शन कंटेन इन क्लास ए एंड जी shall apply to all the candidates who are litigant in any court such। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और क्लियर की, जितने भी कोर्टों के अंदर कहीं भी रहबरे तालीम के तहत केस लगे हुए हैं जिन लोगों के, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए ये जजमेंट एप्लीकेबल है। लेकिन जिन लोगों ने कोई भी कोर्ट में कोई अपील नहीं की, कोई केस नहीं किया, कोई डायरेक्शन नहीं ली, उन लोगों के लिए ये जजमेंट एप्लीकेबल नहीं। उसके बाद बात करें सेक्शन एच की। सेक्शन एच के अंदर ये चीज़ है, फर्दर डायरेक्शन कोर्ट को है कि these direction not be entitled to seeking the further directions any court in this regard। जिसने कोई केस फाइल नहीं किया होगा, जिसने कोई भी चीज़ नहीं की होगी, वो बंदा इंटाइटल नहीं है। उसके बाद अगर आई पार्ट की बात करें, द cost of reputation, it is clear that this judgment shall not be construed as reviewing the RET scheme for the purpose of whatsoever। RET स्कीम जो रहबरे तालीम स्कीम जो भी थी, इसके लिए कोई भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं दी, ना किसी पिटिशनर ने और ना ही सरकार ने इसके बारे में कहा था। लेकिन जो हाई कोर्ट का आर्डर चैलेंज हुआ था और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया और उन्होंने कहा कि हु फाइल्ड टू अप्रोच दिस कोर्ट टाइमली। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रेफर्ड कहा कि हु वर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रिपेयर्ड सिलेक्शन पैनल who failed to approach this court timely, moreover these directions are being issued in the particular fact and circumstances of this case, invoking the power article 142 of the Constitution India, and it shall not be treated as precedent in any manners of whatsoever। ये क्लियरली फिर से कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो बंदे यहाँ पे नहीं आए हैं या जिन्होंने आरईटी पैनल लिस्ट में पहले अप्लाई किया और उसके बाद कहीं कोर्ट में गए ही नहीं, तो उनके लिए जजमेंट नहीं है, हम ये इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि इससे लिटिगेशन और पेंडेंसी जो थी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में पड़ी हुई थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आज टोटली क्लोज कर दिया। उसके बाद जे पार्ट में कहा, ऑब्जर्वेशन पैरा 24, वी आर बिलीव दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल अप्लाई देयर माइंड्स द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द सिचुएशन prevalent in the state and to take the appropriate decisions with respect to the revisions of the honorarium of such teachers as they deem to fit। एक तो इनका ऑनरेरियम इस वक्त जो उस वक्त 3000 था, इस वक्त बढ़ा के इनको ऑनरेरियम दिया जाना चाहिए इन 2 सालों के लिए। जो ये 16,079 पोस्टें हैं, इन ये 79 बच्चे हैं, इनको रिक्रूट करने के लिए और अवेलेबल वैकेंसीज के अगेंस्ट इनको रिक्रूट करना है। उसके अलावा अगर बात करें, उसके बाद कहा कि सारे केस पैराग्राफ 25 में हियर अबो मॉडिफाई टू एक्सटेंड इंडिकेट पैराग्राफ 25, all pending application including application for implementations intervention shall stand disposed of, there shall
बी नो ऑर्डर एज टू कास्ट। ना तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई कास्ट लगाई और इस केस को डिस्पोज ऑफ किया, जितनी एप्लीकेशन है उनको डिस्पोज ऑफ किया, और 8 हफ्तों के अंदर इन 16,000 टीचरों को जम्मू कश्मीर सरकार ने लगाना है, और 3 साल के अंदर इनके एनुअली 3 बार टेस्ट लेने हैं। अगर ये 3 अटैम्प्ट में पास हुए तो ये नौकरी कर सकेंगे, अगर नहीं हुए तो इनको नौकरी नहीं लगेगी। और सारे फ्रेश कैंडिडेट को भी तैयारी करनी चाहिए, और एनुअली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उमर अब्दुल्ला सरकार को अब इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, सकीना आयतू और सतीश शर्मा को कर देना चाहिए। एनसीटीज की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करके यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी टीचर हैं जो भी प्रमोशन मांग रहे हैं, इन सर्विस वाले और रहबरी खेल वाले भी, और फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए इस जजमेंट के इम्प्लीमेंट होते ही, ताकि हर एक बंदे को इंसाफ मिल सके। कोई मीटिंगें करने की ज़रूरत नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट से क्लेरिफिकेशन लेने के बाद इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद। जिसको भी कोई क्वेरी होगी, कुछ भी होगी, कोई समझ नहीं आई होगी, वो मेरे को डायरेक्टली फ़ोन कॉल कर सकता है, उसके बाद हम इस पर विस्तार से एक वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद।